अब देखो, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां किन्हें कहते हैं। बेटा, जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए हो, तो उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज या एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब ये दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, है ना, आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें उनके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, हमें उनके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मतलब हमें मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी पता हो। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बेटा? हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मैंने कहा, लोकेशन ऑफ लखनऊ, लोकेशन ऑफ लखनऊ, तो आपने कहा सर 54 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब तो आपको बताना पड़ेगा कि इतने किलोमीटर। देखो, ये मैग्नीट्यूड हो गया भाई, 54 न्यूमेरिक वैल्यू और किलोमीटर्स की यूनिट, तो क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड। मतलब लोकेशन बताने के लिए आपको ये बताना पड़ा और ये भी कहना पड़ा कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि कोई आदमी पहुंच तो तभी पाएगा ना जब उसे डायरेक्शन पता होगा। भाई आप खड़े, आपको विशाल एजेंसी पर आपसे कोई पूछे कि बड़ा चौराहा किधर है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, बड़ा चौराहा इधर है 2 किलोमीटर दूर। भाई विशाल एजेंसी पे खड़े आप आवास विकास में, और आपसे कहा जाए कि कहाँ है बड़ा चौराहा, तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल या भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इनको दिखाने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, किधर है उस डायरेक्शन में एरो भी बनाते हैं। तो वी नीड टू ड्रा एन एरो इन मेंशन डायरेक्शन। मेंशन डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में वो चीज मेंशन की गई है, जिस डायरेक्शन में वो इंडिकेट की गई है। वी नीड टू ड्रा एन एरो, हमें एक तीर बनाने की जरूरत पड़ती है जिसकी नोक जो होती है उस डायरेक्शन के दिशा में होती है। तो वी नीड टू ड्रा एन एरो इन मेंशन डायरेक्शन, बताई गई डायरेक्शन में हमें एक एरो बनाने की भी जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी क्वांटिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटीज हैं? तो मैं एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले तो लोकेशन ही आ जाती है बेटा। किसी चीज की स्थिति आपसे पूछे, आपके घर पे कोई आए, वो पूछे बाथरूम किधर है, तो बताना पड़ता है उधर चले जाओ। इसका मतलब लोकेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लोकेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो आप पढ़ोगे 12th वगैरह में, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी, नॉट करंट, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो वो क्या है? एक वेक्टर। तो आपको याद रखना पड़ेगा लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थिति, किधर है। डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, वेलोसिटी माने वेग, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, एंड फोर्स माने बल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अलग अलग फील्ड होते हैं। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और करंट डेंसिटी।
ऐसी क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं।